इस लेसन में हम एरर्स के बारे में सीखेंगे। कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होता है। अगर हम कोई स्केल से इस पेन का लेंथ मेजर करते हैं, वो एग्जैक्ट कुछ नंबर नहीं होगा, वो 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, 10.1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली नहीं होगा, राइट? कुछ एरर्स रहेंगे। एवरी मेजरमेंट हैज गॉट सम अनसर्टेनिटी, उसको हम एरर्स बोलते हैं, राइट? एरर्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर्स। इसका कॉज हमें मालूम रहता है, ये एरर क्यों हो रहा है वो हमें मालूम है। वैसे एरर्स को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। दूसरे तरह के एरर्स रैंडम एरर्स होते हैं। वो एरर्स हो रहे हैं, रीडिंग करेक्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है हमें नहीं मालूम, उसको बोलते हैं रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स भी तीन तरह के होते हैं। पहला होता है एरोनियस इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है। अगर हम चाइना से एक स्केल खरीद के लाते हैं, हमें मालूम है वो एक्यूरेट नहीं है, उससे कुछ मेजर करते हैं तो गलत रीडिंग ऑब्वियसली आएगी, राइट? वो एक पहला सिस्टमैटिक हो गया एरोनियस इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है। कुछ इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होता है, राइट? कुछ भी नहीं है फिर भी वो कुछ रीडिंग दे रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ एरर्स है हमारी रीडिंग में, उसको बोलते हैं जीरो एरर, राइट? वो भी एक सिस्टमैटिक एरर है, सेम टाइप का एरर, एरोनियस इंस्ट्रूमेंट। ये हो गया पहला सिस्टमैटिक एरर। दूसरा एरर है एरर्स ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। इसके कारण भी इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। जैसे हमने एक अच्छा सा परफेक्ट स्केल लंदन से खरीदा, एक स्टील स्केल खरीद के लाए जो परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, लंदन में करेक्ट रीडिंग देता है। वो हम मुंबई में लेके आ गए। मुंबई में गर्मी है, राइट? स्केल थोड़ा एक्सपैंड करेगा, थर्मल एक्सपेंशन। इसके कारण कोई भी लेंथ हम मेजर करेंगे वो करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्केल ही बड़ा हो गया है तो रीडिंग गलत आएगा, राइट? सो इस कारण जो एरर होता है वो भी एक सिस्टमैटिक एरर है। उसको करेक्ट करने के लिए हम फॉर्मूला थर्मल एक्सपेंशन का यूज़ करके करेक्ट रीडिंग ला सकते हैं, पर ये एक कॉज है सिस्टमैटिक एरर का। एरर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर चेंज करेगा तभी कुछ इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग दे सकते हैं, ह्यूमिडिटी के कारण भी गलत रीडिंग दे सकते हैं। वो दूसरा टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स है। तीसरा सिस्टमैटिक एरर्स है नेग्लेक्टिंग इफेक्ट लाइक एयर रेजिस्टेंस। हमने परफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया, राइट? पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया, तब रीडिंग गलत आएगा, राइट? सो उस कारण से भी एरर्स हो सकते हैं। सो ये तीनों टाइप के जो एरर्स हैं, पहला एरोनियस इंस्ट्रूमेंट के कारण, दूसरा टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी के चेंज के कारण, तीसरा नेग्लेक्ट, कुछ चीज़ नेग्लेक्ट करने के कारण जैसा कि एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन, ये सारे हैं सिस्टमैटिक एरर्स। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम अप्रोप्रिएट करेक्शन कर सकते हैं। जीरो एरर है तो उसका करेक्शन कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज हुआ उसका करेक्शन कर सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस के लिए कुछ करेक्शन कर सकते हैं। सो इस तरह से हम सिस्टमैटिक एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? रैंडम एरर्स ये क्यों हो रहे हुए हमें मालूम नहीं, राइट? क्यों हो रहा है, ये रीडिंग क्यों नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट रीडिंग वो हमें नहीं मालूम, पर गलत रीडिंग आ रहा है, हर बार सेम रीडिंग नहीं आ रहा है, राइट? इस पेन का लेंथ मेजर कर रहे हैं 10 बार, 10 डिफरेंट रीडिंग आ रहा है। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का मेजर कर रहे हैं, 10 बार अलग अलग रीडिंग्स आ रहे हैं। सो ऐसे एरर्स को बोलते हैं रैंडम एरर्स। इसका कॉज हमें नहीं मालूम है, तो इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? इसको मिनिमाइज करते हैं काफ़ी रीडिंग्स लेके। जितना रीडिंग्स लेंगे उतना ये एरर कम हो जाएगा, राइट? और सारी रीडिंग्स लेके हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो रैंडम एरर्स आर मिनिमाइज्ड by taking a number of readings and then taking mean of these readings, right? इस तरह से रैंडम एरर कम हो जाएगा। पहले मीन वैल्यू लेंगे। समझ लो हमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, कुछ क्वांटिटी को मेजर किया। सो मीन वैल्यू क्या होगा? मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाई 5।
ये हो गया एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, राइट। सो ये हर वैल्यू से ज़्यादा अच्छा होगा हमें लगता है, राइट। जितना ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतना एरर कम हो जाएगा, उतना रैंडम एरर कम हो जाएगा। ये मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। हर रीडिंग में कितना एरर है। पहला रीडिंग में एरर कितना होगा, डेल्टा A1 उसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। ये हम डिफाइन करते हैं मीन वैल्यू माइनस द रीडिंग AM माइनस A1, राइट। ये हो गया एरर इन रीडिंग 1। एरर इन रीडिंग 2 ये होगा मीन वैल्यू माइनस A2। एरर इन रीडिंग 3, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3, AM माइनस A3। एरर in reading 4, absolute error in reading 4, AM minus A4. Absolute error in reading 5, AM minus A5. इन सबको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। कुछ लोग एब्सोल्यूट एरर को प्लस और माइनस साइन के साथ लिखते हैं, कुछ लोग उसको अवॉइड करते हैं, पर हम प्लस एंड माइनस साइन लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर के साथ। एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन वैल्यू माइनस रीडिंग, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। हर रीडिंग का हमें एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इसको हम लिखते हैं से डेल्टा ए मीन, राइट, डेल्टा ए मीन। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारे एरर्स का मैग्नीट्यूड को देखेंगे और ऐड करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। अगर कोई दो गलती करता है रीडिंग लेने में, सो गलती ऐड अप होती है, गलती कभी कैंसिल नहीं होती है। सो एरर्स आर ऑलवेज एडेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड। एरर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो ये डेल्टा ए मीन में हम सारे एरर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे विदाउट प्लस माइनस साइन, इन वैल्यूज को ऐड अप करेंगे, राइट। मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2, मॉड ऑफ डेल्टा A3, और लास्ट वाला है मॉड ऑफ डेल्टा A5। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेंगे, प्लस एंड माइनस साइन हम कंसिडर करेंगे नहीं, इसको डिवाइड करेंगे 5 से। ये मिलेगा हमें मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। सारे मॉड को ऐड किए और उसको डिवाइड किए नंबर ऑफ रीडिंग से। इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ये प्लस एंड माइनस दोनों हो सकता है, मीन एब्सोल्यूट एरर भी प्लस एंड माइनस होगा, सो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। प्लस माइनस डेल्टा ए मीन बाय मीन वैल्यू, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद हम देखते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, राइट, वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। ये हो गया परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। सो इस लेसन में हमने एरर्स के बेसिक्स के बारे में सीखा। एरर्स दो तरह के हैं, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स का कॉज हमें मालूम है, कॉजेस आर नोन टू अस। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम अप्रोप्रिएट करेक्शंस करते हैं, मैथमेटिकल करेक्शंस। ये 3 प्रकार के सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। पहला है एरोनियस इंस्ट्रूमेंट, राइट, इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है। दूसरा चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। तीसरा है नेग्लेक्टिंग इफेक्ट्स लाइक एयर रेजिस्टेंस। सो इस तरह से सिस्टमैटिक एरर्स हैंडल करते हैं। रैंडम एरर्स का कॉज हमें मालूम नहीं है, इसलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए हम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं और उसके बाद मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हर रीडिंग में हम
एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं जो कि है मीन वैल्यू माइनस रीडिंग। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब सारे जो एब्सोल्यूट एरर से उनका मॉडुलस ले लो विदाउट प्लस एंड माइनस साइन और फिर उनका एवरेज ले लो, वो हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। फ्रैक्शनल एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू और परसेंटेज एरर होता है फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर के ऊपर। समझ लो किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसे 5 रीडिंग मिली, राइट। पहला रीडिंग है 2.620 सेंटीमीटर, दूसरा रीडिंग है 6.625 सेंटीमीटर, तीसरा रीडिंग है 2.630 सेंटीमीटर, चौथा रीडिंग है 2.626 सेंटीमीटर और पांचवा रीडिंग है 2.628 सेंटीमीटर। ये 5 रीडिंग उसे मिले, राइट। 5 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया, 5 रीडिंग मिले, ये 5 रीडिंग है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सारों को ऐड करना है। 5, 6, 11, 8, 19, 3, 5, 8, 10, 12, 7, 13, 19, 25, 31, 5, 7, 9, 11, 13। सो ये मिल गया हमें सम ऑफ ऑल द रीडिंग्स, राइट। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ये कितना होगा? 5 2 10, 31, 6 30, 12 बचा, 2 29, 5 8। ये हो गया मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को हम इतना एक्यूरेटली नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे रीडिंग्स 3 डेसिमल पॉइंट्स तक है, राइट। सारे रीडिंग्स 3 डेसिमल पॉइंट तक है, इसलिए हमारा रिजल्ट भी 3 डेसिमल पॉइंट तक होना चाहिए। सो होगा 2.626 सेंटीमीटर। ये हो गया मीन वैल्यू, राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। सो पहला मेजरमेंट में कितना एरर है? डेल्टा A1। ये होगा मीन वैल्यू माइनस A1। मीन वैल्यू ये है माइनस दिस, राइट। 2.626 माइनस 2.620, ये हो गया 0.006 सेंटीमीटर। ये पहला रीडिंग में एरर है, राइट। दूसरा रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना है? AM माइनस A2। 2.626 माइनस 2.625, ये होगा 0.001 सेंटीमीटर, राइट। एरर इन रीडिंग 3, एब्सोल्यूट एरर AM माइनस A3। 2.626 माइनस 2. सारे डेसिमल्स, राइट। 630, ये कितना होगा? माइनस होगा 0.004 सेंटीमीटर, राइट। एरर इन रीडिंग 5 कितना है? रीडिंग 4, डेल्टा A4, ये कितना होगा? 0 नहीं होगा, 0.000। उतने सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट। AM माइनस A4, 2.626 माइनस 2.626, ये 6 है, राइट। ये होगा 0.000 सेंटीमीटर, राइट। फाइनल रीडिंग में क्या एरर है? 5th रीडिंग में डेल्टा A5, ये होगा AM माइनस A5, ये होगा 2.626 माइनस
2.628, ये होगा माइनस 0.002 सेंटीमीटर। अब हमें मिल गया एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, राइट। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट मिल गया। अबे हमें कैलकुलेट क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन। ये क्या होता है, एरर इन रीडिंग 1 प्लस एरर इन रीडिंग 2 प्लस एरर इन रीडिंग 3, मीन एब्सोल्यूट एरर सबका मॉड, प्लस मॉड ऑफ एरर इन रीडिंग 4 प्लस मॉड ऑफ एरर इन रीडिंग 5 डिवाइडेड बाय 5, राइट। सिर्फ का सबका मॉड देख रहा है, प्लस एंड माइनस साइन अब देखना नहीं है। सो ये क्या होगा, 0.006 प्लस 0.001 प्लस यहाँ पे माइनस साइन देखो ही मत, 004 प्लस 0.000 प्लस 0.002, ये सारे एरर्स है, एब्सोल्यूट एरर्स। उनका सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं, प्लस एंड माइनस साइन नहीं देख रहे हैं। इसको किससे डिवाइड करना है, 5, 6 + 1 होता है 7, 7 + 4 11 + 2 13। सो ये हो गया 0.013/5, ये होगा 0.00 राइट 26, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं आपको 3 डेसिमल प्लेस, ये होगा 0.003 सेंटीमीटर, राइट। ये प्लस माइनस हो सकता है, तो अगर चाहिए तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हैं। ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। अब हम फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, 0.003, इसको डिवाइड करेंगे 2.626 मीन वैल्यू, राइट। ये हमें मिलेगा 0.001। सो ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। अब हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। ये परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, ये होता है परसेंटेज एरर। सो फ्रैक्शनल एरर क्या है, 0.001, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा 0.1%। सो परसेंटेज एरर मिल गया। अब फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखते हैं, फाइनल रिजल्ट हम लिखते हैं A = AM मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। मीन वैल्यू क्या है 2.626 और डेल्टा ए मीन है 0.003, इतना सेंटीमीटर हो गया फाइनल रीडिंग, इतना एरर है उसमें। इसको परसेंटेज एरर के टर्म में भी लिख सकते हैं, AM प्लस माइनस परसेंटेज एरर। मीन वैल्यू है 2.626 सेंटीमीटर और एरर का परसेंटेज है प्लस माइनस 0.1%। ऐसे भी हम रिजल्ट लिख सकते हैं। सो इस लेसन में हमें सीखा एरर्स के बारे में। पहला होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन वैल्यू माइनस रीडिंग, ये होता है एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हमने सीखा मीन एब्सोल्यूट एरर। सारे रीडिंग्स के एब्सोल्यूट एरर्स के मैग्नीट्यूड को ले लिए, उनको ऐड किया, फिर नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड किया, वो हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। और लास्टली हमने सीखा परसेंटेज एरर, वो होता है फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। और फाइनल रीडिंग क्या होता है,
मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। दैट्स ऑल, इतना सिंपल है एरर एनालिसिस।